अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान लाही। व्यूअर्स, प्यूटन के एक इकदाम से बुनियादी तौर पर जब पूरा यूरोप या पूरी वेस्टर्न क़यादत है उसका जो पारा है या दर्जा हरारत है वो 102 पर पहुंच चुका है कि प्यूटन ने बुनियादी तौर पर ये इकदाम उठा लिया है कि बुनियादी तौर पर उन्होंने अपनी कौम से खिताब किया और 60 मिनट की जो है एक तकरीर की, जिसमें उन्होंने कहा कि मशरकी यूक्रेन के जो इलाके हैं जिन्हें डोंबास कहते हैं, डोंबास के तहत बुनियादी पर दो इलाके हैं, लुहांस्क का और बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि दूसरा इलाका डोनेट्स्क का, बुनियादी तौर पर उसको बुनियादी तौर पर उन्होंने खुद मुख्तार तस्लीम कर लिया है और बुनियादी तौर पर एक मुआहदे पर दस्तखत करते हुए कहा है कि अपनी फौज को इस बात की इजाज़त दे दी है कि वह बुनियादी तौर पर अमन कायम करने के लिए बुनियादी तौर पर इन इलाकों में दाखिल हो सकती है। और बुनियादी तौर पर जो दूसरी तरफ से लुहांस्क के इलाका है, जो डोनेस्टिक का बुनियादी तौर पर इलाका है, उनके जो बुनियादी तौर पर सेपरेटिस्ट जो अलहदगी पसंद जो उनके जो कायदीन हैं उनकी तरफ से भी रशिया की क़यादत से बुनियादी तौर पर मदद मांग ली गई है। बुनियादी तौर पर यह एक ऐसा इकदाम है जिसकी भरपूर मजम्मत की जा रही है। इंटरनेशनल अखबारात में देखें या मैगजीन्स में देखें या उनके कमेंटेटर्स को या उनके तजियाकारों को देखें तो व्यूअर्स वो बुनियादी तौर पर अपना ही दरहकीकत तजिया करते हुए नजर आते हैं। जो रशिया के अंदर देखें तो रशिया के अंदर जो अवाम है उनकी तरफ से बहुत अच्छा इस इकदाम को बहुत अच्छा करार दिया जा रहा है और बुनियादी तौर पर वेलकम किया जा रहा है प्यूटन के इस इकदाम को। और बुनियादी तौर पर कुछ माइनॉरिटीज की तादाद में या मामूली तादाद में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्यूटन के इकदाम को रशिया के अंदर जो है क्रिटिसाइज बुनियादी तौर पर करते हुए नजर आते हैं। तो व्यूअर्स, एक ऐसा बुनियादी तौर पर यह बन चुका है एक सिनेरियो आलमी सतह पर जो कि एक आलमी जंग की सी कैफियत जो है बन सकती है, जिसके नतीजे में बहुत बड़ी तबाही दुनिया के लिए जो बुनियादी तौर पर तैयार खड़ी हुई नजर आती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बुनियादी तौर पर यह तनाज़ा कब से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो व्यूअर्स 1945 के बाद से, जब से जंग अजीम दोम खत्म हुई है, उसके बाद से बुनियादी तौर पर जो दुनिया थी वो बाइपोलर हो गई। बुनियादी तौर पर या यूं कहना चाहिए कि दुनिया में दो ताकतें बुनियादी तौर पर मंजरे वजूद पर आई। जिससे पहले बरतानिया हुआ करता था, बरतानिया के बाद अमेरिका उभर कर नजर आया। सबसे पहले उस जमाने में यह लगा कि हो सकता है कि अब अमेरिका ही ताकत हो, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो बुनियादी तौर पर रूस वो बुनियादी तौर पर खड़ा होता हुआ नजर आया कि उसका बुनियादी तौर पर जो इनकलाब था उसकी जो सरहदें थी वो फैलती हुई नजर आती थी। तो दूसरी तरफ अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका ने बुनियादी तौर पर एटमी जो धमाके किए उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर जो रूस था उसने भी एटमी धमाके कर दिए। तो इसी तरह रूस ने सबसे पहले खला में अपना स्पेस स्टेशन भेजा, तो अमेरिका ने उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर चांद पर सबसे पहले अपने जो है वो बुनियादी तौर पर खलाबाजों को उतार दिया। तो ये एक जंग की सी कैफियत रही जो 1945 से लेकर 1990 तक कायम रही, जिसे सर्द जंग का जमाना कहा जाता है या कोल्ड वार का बुनियादी तौर पर जमाना कहा जाता है। इस अरसे के दौरान अमेरिका और रूस जो है बुनियादी तौर पर एक दूसरे के खिलाफ इकदाम करते रहे। बुनियादी तौर पर ये एक ऐसा, फिर हम देखते हैं कि वियतनाम की जंग भी हुई, कोरिया की जंग भी हुई। बुनियादी तौर पर ये इसी तरह इस सिनेरियो में तमाम जंगें हो रही थी कि एक कम्युनिस्ट था, एक जमहूरियत पसंद था, बुनियादी तौर पर नजरियात का इख्तलाफ था जिसको बुनियाद बनाते हुए ये जंगें भी हो रही थी। और दोनों ममालिक अमेरिका और रशिया की तरफ से इन ममालिक को अपने अपने इत्तेहादियों को सपोर्ट भी की जा रही थी। तो ये एक ऐसा सिनेरियो था कि 1990 हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर रशिया ने जब इन्वेजन किया बुनियादी तौर पर 1979 के अंदर, तो बुनियादी तौर पर अमेरिका को मौका मिला कि उसने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को बुनियादी तौर पर जिहाद की शक्ल में कि दूसरे मुल्क ने आपके मुल्क पर कब्जा किया है तो आपको जिहादी बनकर इनका सामना करना चाहिए। अमेरिका ने उनकी भरपूर मदद की और बुनियादी तौर पर रशिया जब वहां से निकला तो बुनियादी तौर पर उसके टुकड़े हो चुके थे और 15 के करीब जो है वो ममालिक जो है उन्होंने बुनियादी तौर पर रशिया से आज़ादी हासिल की, जिसमें मशरकी जो यूरोप के इलाके हैं जिसमें अब यूक्रेन भी शामिल है, वो भी मुल्क शामिल है, और इसी तरह जो सेंट्रल एशियाई ममालिक शामिल है वो भी बुनियादी तौर पर इन ममालिक में शामिल थे। आज भी इन ममालिक पर रशिया का असर रसूख बुनियादी तौर पर आज भी मौजूद है, चाहे वो सेंट्रल एशियाई ममालिक हो, चाहे वो बुनियादी तौर पर मशरकी यूरोप के ममालिक हो। उनमें ही यूक्रेन का मामला आता है। बुनियादी तौर पर जब 1990 के बाद यहाँ पर रशिया बुनियादी तौर पर रशिया से इन ममालिक ने आज़ादी हासिल कर ली तो बुनियादी तौर पर रशिया का असर रसूख रहा। तो यही एक मामला था बुनियादी तौर पर जो रशिया यूक्रेन का मामला है, उसकी जो मशरकी यूक्रेन का इलाका है वो बुनियादी तौर पर उसकी जो मजमूई तौर पर आबादी है वो रशियन नस्ल की है, वो रशियन ज़बान बोलती है। तो इस हवाले से रशिया उस हवाले से वहाँ पर यूरोप की नज़र में प्रोपेगेंडा भी करता रहता है कि वो उनकी ज़बान या नस्लियत के हवाले से उनको उभारता है, जिसको इस्तेमाल करते हुए वो उन्हें अलहदगी पसंद
या अलहदा होने पर मजबूर करता है ताकि वो रशिया के साथ मिल जाए। और यूरोप इसी हवाले से जो रशिया को क्रिटिसाइज करता है कि वो अलहदगी पसंदों को फौजी इमदाद देता है, असलहा देता है और साथ ही साथ उनकी मदद करता है। और साथ ही साथ तकरीबन 8 लाख के करीब इन्होंने रशिया ने पासपोर्ट जो मशरकी यूक्रेन के इलाके हैं उनको बुनियादी तौर पर जारी किए हैं। तो ये बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि रशिया का असर रसूख इस तमाम अरसे के दौरान रहा। तो 2014 के अंदर 13 के अंदर ये मामला इस लिहाज से हाइप क्रिएट कर गया कि रशिया की बुनियादी तौर पर जो एक तरह से असर और रसूख वाली एक हुकूमत थी, बुनियादी तौर पर उस जमाने में मगरब ने, वेस्ट ने, जिसको रूस कहता है कि सपोर्ट किया, एहतजाज जो है वो मुनक्किद किया, जिसके नतीजे में जो रूस की इत्तेहादी हुकूमत थी उसको बुनियादी तौर पर घर भेज दिया गया और जो वेस्टर्न या बुनियादी तौर पर यूरोप की एक तरह से जो है इत्तेहादी या उनके ज़ेर असर जो नुमाइंदा था वो बुनियादी तौर पर यूक्रेन के बुनियादी तौर पर सदर बने और जिसके नतीजे में बुनियादी तौर पर वेस्ट का असर रसूख यूक्रेन पर ज़्यादा हो गया। और इस हवाले से 2014 में रूस ने बुनियादी तौर पर इन्वेजन कर दी यूक्रेन के अंदर और बुनियादी तौर पर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 2015 में बुनियादी तौर पर फ्रांस और जर्मनी की मदद से बुनियादी तौर पर एक मुआहिदा हुआ, जिसके नतीजे में फ्रांस ने जो यूक्रेन इसको पाबंद किया गया कि वो जो यूक्रेन और रूस की सरहदें हैं उस पर रूस की खुद मुख्तारी को तस्लीम करते हुए बुनियादी तौर पर उसको तस्लीम करे, जिसके नतीजे में यूक्रेन ने यह कहा, उस मुआहिदे पर अमल दरामद ना किया। और उस मुआहिदे के हवाले से यूक्रेन ये हमेशा से कहता रहा कि अगर यूक्रेन सरहदी इलाकों पर इसकी खुद मुख्तारी को तस्लीम कर लिया जाए रूस की, तो दर हकीकत वो एक तरह से असर रसूख इसका यूक्रेन पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसकी सोवरेंटी जो है वह मुतासिर होगी। तो इसी बात को तनाज़ा बनाते हुए यूक्रेन के तनाजुर में रशिया की क़यादत की तरफ से यह कहा गया कि बुनियादी तौर पर वो मुआहिदे की अमलदारी या उसकी पासदारी करना ही नहीं चाहते और दर हकीकत रूस जो है वो बुनियादी तौर पर इसको बफर जोन के तौर पर देखता था कि बुनियादी तौर पर यह एक बफर जोन है यूक्रेन, यानी यूरोपीय ममालिक की तरफ से या नेटो की तरफ से एक बफर जोन की तरफ से देखता था कि बुनियादी तौर पर ये एक बफर जोन है यूरोप के दरमियान और रूस के दरमियान। तो यही एक मामला था कि बुनियादी तौर पर जिस तरह हम देख सकते हैं कि अफगानिस्तान को बुनियादी तौर पर रूस बफर जोन के तौर पर बरतानिया देखता था जब हिंदुस्तान में उसकी हुकूमत थी कि अफगानिस्तान बुनियादी तौर पर बफर जोन है रशिया के दरमियान और सल्तनत बरतानिया जो कि बर सगीर में उसकी हुकूमत थी उसके दरमियान। तो यही मामला बुनियादी तौर पर यूक्रेन के तनाजुर में रूस और यूरोप के दरमियान जो है देखने में व्यूज नजर आता है। तो इसी तनाजुर में बुनियादी तौर पर अब यह मामला इतना हाइप क्रिएट कर चुका है कि यूक्रेन के सदर ने बुनियादी तौर पर यह इकदाम उठा दिया है कि वो बुनियादी तौर पर अपनी फौजों को दाखिल करने के हवाले से उन्होंने दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए हैं। तो इसी हवाले से ये तो एक तारीख रहेगी बुनियादी तौर पर। अब देखते हैं कि बुनियादी तौर पर इस हवाले से जो आलमी रहनुमा है उनकी तरफ से क्या रद्द अमल आया। तो सबसे पहले यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के जो सदर है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने तो एक दिन पहले कहा था कि वो तमाम मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल करेंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि इस इकदाम को देखते हुए वो बुनियादी तौर पर पहला काम ये करेंगे कि सफारती ताल्लुकात जो है वो बुनियादी तौर पर उसका बाइकाट करेंगे बुनियादी तौर पर रूस के साथ। तो ये तो था एक पहला इकदाम। इसी तरह अमेरिका के पास चले जाएं तो बुनियादी तौर पर व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया कि इस हवाले से वो सर जोड़कर बैठे हुए हैं। जो रिपब्लिकन्स हैं या डेमोक्रेटिक्स हैं उनकी तरफ से सेनेट के अंदर बहुत ज़्यादा एक तरह से अफरा तफरी देखने में आ रही है और क्रिटिसाइज किया जा रहा है और इस बात के हवाले से जो बाइडेन पर जोर दिया जा रहा है कि बुनियादी पर जल्दी से जल्दी रूस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो पाबंदियां लगाई जाए। और व्हाइट हाउस ने कहा है कि वो इस हवाले से जायजा ले रहे हैं कि किस तरह पर या किस लोगों पर और कौन कौन से बुनियादी तौर पर पॉइंट्स हैं जिन पर बुनियादी तौर पर रूस को पाबंदियां बुनियादी तौर पर वो लगाना चाहेंगे। तो इसी तरह बुनियादी तौर पर बरतानिया की बात करें तो बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने 5 बैंकों पर कब्जा बुनियादी तौर पर जो बुनियादी तौर पर हमें कहना चाहिए पाबंदियां लगा दी और 3 रूस के जो अमीर तरीन अफराद हैं उन पर बुनियादी तौर पर पाबंदियां लगा दी है। उनके बैंक अकाउंट जो है यूरोप के अंदर या अमेरिका बरतानिया के अंदर है उनको मुकम्मल तौर पर फ्रीज कर दिया गया है। अगर जर्मनी की बात करें तो उनके जो चांसलर हैं उन्होंने बुनियादी तौर पर यह कहा है कि बुनियादी तौर पर जो गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा है जिसको रूस प्रोवाइड करता है यूरोप को, उसको बुनियादी तौर पर रोक दिया गया, पाबंदी नहीं लगाई गई, रोक दिया गया है कि बुनियादी तौर पर रोका है। और इसी तरह बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ ममालिक जो है वो एक तरह से इकदाम करते हुए नजर आते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करें तो वो बुनियादी तौर पर चीन की, तो उनकी क़यादत की तरफ से बुनियादी तौर पर यह कहा गया कि ये कॉम्प्लेक्स फैक्टर है कि बुनियादी तौर पर इसमें बहुत सी चीज़ें जो इन्वॉल्व हैं। इसी तरह से कोई ऐसा बुनियादी तौर पर कि उनकी तरफ से यह जाहिर करने की कोशिश की गई है चीन की तरफ
سے کہ کوئی ایسا ہم بیان جاری نہیں کر سکتے کہ جس کے نتیجے میں یہ ظاہر ہو کہ ہم اس کی طرف ہیں یا اس کی طرف، لیکن بنیادی طور پر اس میں ایک کمپلیکس فیکٹر، بہت سی چیزیں جو ہے وہ اس میں انوالو ہیں۔ یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی ہے چین کی طرف سے، جس کو ویسٹرن میڈیا نے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیو یارک ٹائمز نے بہت اٹھایا ہے کہ بنیادی طور پر چین نے ایک طرح سے بنیادی طور پر مکمل طور پر حمایت کر دی ہے روس کے موقف کی۔ تو یہ تو تھا ایک بات۔ اسی طرح آسٹریلیا کی بات کریں، ان کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے بنیادی طور پر اس کو بنیادی طور پر نان سینس کہا ہے، تو یہ ان کا ایک موقف تھا، انہوں نے اس کو نان سینس کہہ دیا ہے۔ اور اسی طرح بنیادی طور پر ہم بات کریں تو ترکی کے صدر ہیں رجب طیب اردگان، ان کی طرف سے اس کو بنیادی طور پر ان ایکسیپٹیبل کہا گیا ہے، ناقابل قبول کہا گیا ہے۔ ان کی فورن پالیسی کے حوالے جو فورن منسٹر ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ بنیادی طور پر کسی ملک کی انٹیگریٹی اور اس کی جو سوورنٹی ہے اس پر بنیادی طور پر اثر انداز ہونے کی مکمل ایک کوشش ہے۔ تو بنیادی طور پر ان کی طرف ترکی کی طرف سے بھی ایک ایسا موقف آ گیا ہے جو کہ در حقیقت روس کے خلاف جاتا ہے بنیادی طور پر۔ اسی طرح کا معاملہ جو ہے بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان جو روس کے دورے پر بنیادی طور پر جائیں گے کل، تو بنیادی طور پر ان کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے انہوں نے بنیادی طور پر ایک انٹرویو دیا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ معاملات کو جنگ کے ذریعے حل کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ یوکرین کا معاملہ جو ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ اس طرح ہائپ کیسے کریٹ کر گیا، جس کے نتیجے میں انٹرنیشنل سطح پر جو پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں، وزیر اعظم نے کہا، اور بنیادی طور پر اس کو مذاکرات کے ہی ذریعے حل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقف کو وہاں پر بتایا، یا پاکستان کا یہ موقف دینے کی وزیر اعظم عمران خان نے کوشش کی۔ تو یہ ایک پاکستان کا موقف، تو ویورز یہ ایک ایسی صورتحال اختیار کر چکی ہے کہ بنیادی طور پر کوئی بھی معاملہ یہ جو اگر شدت اختیار کرتا ہے تو بنیادی طور پر یہ بنیادی طور پر ہائپ کریٹ کر سکتا ہے۔ اگر میں آپ کو نقشے میں دکھاؤں تو ویورز بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو کرائمیا کا جو روس ہے وہ بنیادی طور پر 3 پوائنٹس کی طرف سے بنیادی طور پر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ نیو یارک ٹائمز نے بنیادی طور پر یہ رپورٹ کی ہے کہ جو روس ہے اس نے اپنی فوجیں جو ہے وہ یوکرین کے اندر داخل کر دی ہیں، لیکن بنیادی طور پر اگر ویسٹ عرب کے اخبارات دیکھیں یا بنیادی طور پر ایشیا کے اخبارات دیکھیں تو ان میں بنیادی طور پر یہ چیز دیکھنے میں نہیں آتی جو کہ نیو یارک ٹائمز نے بنیادی طور پر اس کو رپورٹ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھیں نقشے میں تو بنیادی طور پر یوکرین جو روس ہے اس کی 30,000 کے قریب جو فوج ہے وہ اپنے تمام کیل کانٹوں کے ساتھ بنیادی طور پر ایک طرح سے موجود ہے بیلاروس کے اندر۔ 30,000 کے قریب یہ فوج ہے جس کو بنیادی طور پر اٹیک کر سکتا ہے، بنیادی طور پر روس اپنی فوجیں داخل کر سکتا ہے وہاں سے، اور وہاں سے آپ دیکھیں تو کیف جو کہ دارالحکومت ہے یوکرین کا، وہاں سے جانا آسان ہے۔ اسی طرح جنوب کی طرف کرائمیا سے جانا بنیادی طور پر روس کو آسان ہے، وہاں سے جا سکتا ہے۔ اسی طرح بنیادی طور پر جو ایسٹرن جو مشرقی یوکرین ہے وہاں سے بھی اپنی فوجوں کو بنیادی طور پر وہ داخل کر سکتا ہے۔ تو یہی معاملہ اگر دیکھیں تو یوکرین کے ساتھ جو سرحدیں لگتی ہیں جن ممالک کی، پولینڈ ہو گیا، ہنگری ہو گیا، دوسرے میں سلوانیکا ہو گیا، یا دوسرے جو ممالک ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ بھی بنیادی طور پر انہوں نے اس چیز کا بنیادی طور پر تیاریاں شروع کر دی ہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ مائگریشن ہو سکتی ہے، وہ ہجرت ہو سکتی ہے، ڈسپلیسمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں وہ انہوں نے اقدامات اٹھانا شروع کر دیے ہیں کہ بنیادی طور پر مہاجرین کو بنیادی طور پر وہ کس طرح سے جو ہے وہ ٹیکل کریں گے یا اس معاملے کو کس طرح سے دیکھیں گے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ معاملات پہنچ چکا ہے کہ بنیادی طور پر اب روس پر مکمل طور پر جو ہے مختلف ممالک کی طرف سے پابندیاں بھی لگائی جا چکی ہیں۔ جب میں ویورز یہ کہتا ہوں کہ یہ معاملہ عالمی جنگ اختیار کر سکتا ہے تو بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ جو بنیادی طور پر جاپان ہے ان کی طرف سے یا ان کے قیادت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بنیادی طور پر یہ ایک ناقابل قبول اقدام ہے اور اس کے خلاف ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اپنا ایک جو لائحہ عمل طے کریں گے اور روس کو بنیادی طور پر ٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ایک ایسا اقدام ہے کہ جاپان بہت دور بیٹھا ہے روس کے یوکرین کے معاملے کے حساب سے، لیکن وہ اس میں انوالو ہونے کی پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ ایک ایسی نشانی ہے جس کے نتیجے میں جو دنیا ہے وہ در حقیقت بنیادی طور پر عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں ایسے بہت سے پوائنٹس ہیں جو بنیادی طور پر جنگ کی سی کیفیت بنیادی طور پر ان میں رہتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دو ممالک ہیں بنیادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور بنیادی طور پر روس، ان کے یہ دونوں ممالک جو ہیں اپنے اتحادی بھی رکھتے ہیں، ان اتحادی
سدیوں کے بنیادی طور پر اپنے اپنے ایک طرح سے اثر و رسوخ بھی ہے، جس کے نتیجے میں یہ جنگ جو ہے وہ بنیادی طور پر عالمی جنگ کی بھی جو ہے صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روس اور یوکرین کا جو معاملہ ہے وہ اس نہج تک پہنچ چکا ہے کہ بنیادی طور پر روس نے اپنی فوجیں داخل کر دی ہے، اور جو مغربی قیادت ہے وہ بنیادی طور پر سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے کہ اس معاملے پر بنیادی طور پر روس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے گا۔ تو ویورز میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔